रोहतास जिले में जनसुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार और सियासी दलों पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि बिहार के छोटे छोटे चारों तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन सत्ता में बैठे बड़े नेता और अफसर सैकड़ों करोड़ लूट रहे हैं। वहीं जनता के पैसों की लूट पर आंख मूंद कर सिर्फ गरीबों पर डंडा चलाना बेईमानी है। जनसुराज की सरकार बनी तो पहले 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य की बात करना सौदा है तो मुझे सौदागर कहने में कोई दिक्कत नहीं। सौदा अगर शिक्षा, रोजगार और उज्जवल भविष्य का है तो मैं इस सौदे का सबसे बड़ा सौदागर हूँ, ऐसा कह दिया है अब प्रशांत किशोर ने। वहीं प्रशांत किशोर कहते नजर आए हैं जाति और धर्म की राजनीति पर। प्रशांत किशोर 2 टूक कहते हैं कि जब तक बिहार में मंदिर और जाति के नाम पर वोट डलता रहेगा तब तक यहाँ फैक्ट्रियां शुरू नहीं होंगी और नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। बिहार को सुधारने का जज्बा रखने वाले हर शख्स को जनसुराज का समर्थन करना ही होगा। प्रशांत किशोर के इन बयानों से साफ है कि उनकी रणनीति सीधा टक्कर भ्रष्टाचार, जातिवाद और बेरोजगारी पर है। उनका संदेश है कि बिहार तभी बदलेगा जब जनता जाति धर्म की जंजीर तोड़कर शिक्षा और विकास की राजनीति को अपनाएगी। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। और अब ये स्थिति आ गई है कि जो अंचलाधिकारी है, जो अफसर हैं सरकार के, वो भी धरने पर हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी भी सरकार से लड़ाई हो रही है। सवाल ये नहीं है कि सीओ अंचलाधिकारी की मांग सही है या गलत, लेकिन बात ये है कि छोटे चोर, जो लोग छोटी चोरी कर रहे हैं उन पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, और जो लोग सत्ता में बैठकर सैकड़ों करोड़ रुपए लूट रहे हैं उनका हिसाब कौन करेगा। इसीलिए जनसुराज ने कहा है कि जब हम लोग की व्यवस्था बनेगी तो बिहार के 100 बड़े अफसर और नेताओं को उनको पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनसे बिहार से लूटे हुए पैसे का हिसाब किया जाएगा। बिल्कुल, मैं सौदागर हूँ, मैं सौदागर हूँ। बिहार के बच्चों को बिहार के रुको, मैं सौदागर हूँ, सौदा कर रहा हूँ, बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य का सौदा कर रहा हूँ। लोगों को ये बता रहा हूँ कि तुम अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हो। इन जाति और धर्म का उन्माद फैलाने वाले नेताओं से अलग हटो और अपने बच्चों के भविष्य का सौदा करो, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण करो। और यही सौदागर अगर हैं तो बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भैया, बिहार में इस डालमिया नगर में फैक्ट्री इसलिए बंद है कि डालमिया नगर के लोगों ने फैक्ट्री बंद करने वालों को उनके साथ उनका हिसाब चुकता नहीं किया। जिस दिन लोग यहाँ फैक्ट्री के लिए वोट करेंगे तो फैक्ट्री चालू भी होगी, लेकिन फैक्ट्री बंद है और आप मंदिर के लिए वोट कीजिएगा, फैक्ट्री बंद है और आप जाति के लिए वोट कीजिएगा तो फैक्ट्री कभी चालू नहीं होगी। बिहार को सुधारने का जज्बा रखने वाले हर आदमी को जनसुराज का समर्थन करना ही है। और अब ये स्थिति आ गई है कि जो अंचलाधिकारी है, जो अफसर हैं सरकार के, वो भी धरने पर हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी भी सरकार से लड़ाई हो रही है। सवाल ये नहीं है कि सीओ अंचलाधिकारी की मांग सही है या गलत, लेकिन बात ये है कि छोटे चोर, जो लोग छोटी चोरी कर रहे हैं उन पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, और जो लोग सत्ता में बैठकर सैकड़ों करोड़ रुपए लूट रहे हैं उनका हिसाब कौन करेगा।
इसीलिए जनसुराज ने कहा है कि जब हम लोग की व्यवस्था बनेगी तो बिहार के 100 बड़े अफसर और नेताओं को उनको पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनसे बिहार से लूटे हुए पैसे का हिसाब किया जाएगा। बिल्कुल, मैं सौदागर हूँ, मैं सौदागर हूँ। बिहार के बच्चों को बिहार के रुको, मैं सौदागर हूँ, सौदा कर रहा हूँ, बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य का सौदा कर रहा हूँ। लोगों को ये बता रहा हूँ कि तुम अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हो। इन जाति और धर्म का उन्माद फैलाने वाले नेताओं से अलग हटो और अपने बच्चों के भविष्य का सौदा करो, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण करो। और यही सौदागर अगर हैं तो बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भैया, बिहार में इस डालमिया नगर में फैक्ट्री इसलिए बंद है कि डालमिया नगर के लोगों ने फैक्ट्री बंद करने वालों को उनके साथ उनका हिसाब चुकता नहीं किया। जिस दिन लोग यहाँ फैक्ट्री के लिए वोट करेंगे तो फैक्ट्री चालू भी होगी, लेकिन फैक्ट्री बंद है और आप मंदिर के लिए वोट कीजिएगा, फैक्ट्री बंद है और आप जाति के लिए वोट कीजिएगा तो फैक्ट्री कभी चालू नहीं होगी। बिहार को सुधारने का जज्बा रखने वाले हर आदमी को जनसुराज का समर्थन करना ही है। और अब ये स्थिति आ गई है कि जो अंचलाधिकारी है, जो अफसर हैं सरकार के, वो भी धरने पर हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी भी सरकार से लड़ाई हो रही है। छोटी चोरी कर रहे हैं उन पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, और जो लोग सत्ता में बैठकर सैकड़ों करोड़ रुपए लूट रहे हैं उनका हिसाब कौन करेगा। इसीलिए जनसुराज ने कहा है कि जब हम लोग की व्यवस्था बनेगी तो बिहार के 100 बड़े अफसर और नेताओं को उनको पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनसे बिहार से लूटे हुए पैसे का हिसाब किया जाएगा।